वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। राम ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्स्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदते खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। वागर्था विवसंप्रतो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न माने जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम सीताराम हरिओम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री राम कृष्ण लाल की जय हो। राम श्री राम। ठाकुर जी, जय ठाकुर जी। गांव पे जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, ये एक हफ्ते का यज्ञ जब समाप्त होता है तब जाकर के जो उदासी आती है वो बहुत ही भावुक समय होता है। आज चूंकि इस यज्ञ का समापन है और हम भी ग्रामीण परिवेश से ही निकले हुए हैं। मूलतः हमारा जनपद जो है बलिया जिला के रहने वाले हैं, पूर्वांचल का। तो हमारे ही गांव में भी नियमित प्रत्येक वर्ष ऐसा ही यज्ञ का आयोजन होता रहता है और उसमें हम लोग भी बढ़ चढ़ के सहभागी होते हैं। लेकिन एक यज्ञ जो प्रारंभ होता है और समापन तक जो उल्लास रहता है ग्राम समाज में और आसपास के गांव में, उसका एक अलग ही आनंद रहता है। एक जगह सब एकत्र होते हैं और माता बहनें और एक समरसता का भाव जो यहाँ दिखने को मिलता है समाज में, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक साथ व्यास जो कथा कह रहे हैं महाराज जी, उस व्यासपीठ के नीचे बैठ करके जो कथा का आनंद लेते हैं, वो एक तरह से अलग ही समरसता का संदेश भी देता है। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि गुरुदेव का भी समय है, अपना कथा का भी समापन करना होगा और जहाँ ठाकुर जी विराजमान है वहाँ फिर अन्य लोगों की क्या कहना और क्या बोलना। तो इतने ही बातों के साथ जो यह यज्ञ है अद्भुत है और प्रत्येक वर्ष ऐसा ही चलता रहे, इसका प्रयास आप 9 वर्षों से लगातार भाई साहब ने बताया कि चल रहा है और ये सतत चले, इसका प्रयास आप सभी के माध्यम से जो हो रहा है ऐसा ही होता रहे, इसी की अभिलाषा आपसे है। जय माता दी। जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। दोनों हाथ उठाते हुए उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। सबके हाथ उठ जाएं पीछे तक के। बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की,
बहुत बहुत धन्यवाद। आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूजपा श्री गुरुदेव भगवान, जिनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए यत्र तत्र से पधारे सभी सत्संग प्रेमी भक्तजन, भारत की पवित्र मां बहने बाल गोपाल, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगीगण, सभी पुण्य आत्माओं को यथाउचित अभिनंदन वंदन, सभी का हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में। और जो भी दर्शकगण इस कार्यक्रम को अपने अपने घरों से मोबाइल फोन अथवा टेलीविजन के माध्यम से देखने सुनने जा रहे हैं, आप सभी दर्शकों का भी हृदय से आभार धन्यवाद। और विशेष आभार उन दर्शकों को है जो भक्तजन अदर कंट्री से जुड़ करके इस कार्यक्रम का आनंद लाभ लेने जा रहे हैं। आओ एक बार प्रभु नाम संकीर्तन हो जाए और फिर उसके बाद हम कुछ कहने सुनने का प्रयास करें। सभी भक्त मीठी मीठी ताली देते हुए भाव से भजन करिएगा। कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। ये जो अवसर मिला है आप लोगों को, ये बड़ा ही परम सौभाग्य है। जब हम लोगों के कई जन्मों के किए गए पाप नष्ट होते हैं और पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के ऐसा अवसर हम लोगों के मध्य आता है। भाव से सभी भक्त बोलेंगे कि श्री राम जी हमारे और सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे। देखिए शर्माइए नहीं, ताली बजाइए। और बताऊंगा कि ताली बजाने से हमें मिलता क्या है, संकोच न करिए। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे श्री सब राम। काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, जय हो, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। राम के सहारे आराम कर रहे हैं। जय हो। और यह राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। ये राम जी की ही दया है, ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। ये राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। निश्चिंत हो के हरि का, जय हो, निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि
जो हो चुका और जो होगा, जो हो रहा है जग में। मेरे राघव विराजमान हो गए श्री अवधाम में। ये प्रभु जी की ही इच्छा थी। कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में। क्यों? काफी लोग कहते थे, पिछली सरकारें भी डरती थी, यदि फैसला आएगा जिस दिन राम मंदिर का, जाने क्या होगा। मच्छर भी नहीं भुनका। और जब रामलला पधारे, अब वो तो 22 जनवरी पूरा भारत ही नहीं, अपितु पूरा विश्व राममय लहर चल रही है। ये सब राम की ही इच्छा है। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में। विश्वास मेरा ऐसा, विश्वास मेरा ऐसा, सब राम कर रहे हैं। 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 हाँ, विश्वास मेरा ऐसा, सब राम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। और एक बार भाव से सभी लोग गाएंगे, जरा तेरी ठहरो राम हो, ये हो जरा तेरी ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जय हो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा तेरी ठहरो राम, जरा तेरी ठहरो राम, तमन्ना यही है। और एक बार लगाइएगा अपनी अपनी हाजिरी बाबा के दरबार में। जय हो, सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके भाव से गाएंगे। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जय हो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। ये हो और एक बार हाथ उठाते बोलेगा, जय जय श्री राम। अब एक बार गुस्सा में बोलो, जय जय श्री राम। एक बार प्रसन्नता से बोलो, जय जय श्री राम। धन्यवाद। देखो बाबा ने लिखा है मानस में, भाई को भाई अनख आलस हूं, और नाम जपत मंगल दिस दस हूं। यह नाम का महत्व है। और साथ में सौभाग्य हम लोगों का जुड़ा है। मैंने कल भी बताया था कि हम सब लोग जनपद सीतापुर में जन्मे हैं, और वो भी
नैमिषारण्य जैसे तीर्थ क्षेत्र में। ये विशेष कृपा है परमात्मा की। एक बात और समझ लेना, जिनका मकान गांव के किनारे होता है ना, वो शाम को प्रवचन में नहीं आ पाते, और कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो दावत का भी आनंद नहीं ले पाते। भाई शाम होने लगी, निमंत्रण लिखवाया, घर वाले ने कहा भी भैया रुको 10 मिनट, अरे कहीं जाना तो किनारे का मामला। हाँ? और जिनका मकान गांव के बीच में है, बीचों बीच में, पूरी ठंडी रिश्तेदारों को आनंद ले, टेंशन फ्री। तो हम सब लोग टेंशन फ्री हैं सीतापुर वालों, क्योंकि नैमिषारण्य जो है ना, ये पृथ्वी के बीचों बीच का हिस्सा है। हाँ, शुरुआत तो यहीं से हुई थी, मैंने बताया था। अभी आप लोग सुन रहे थे बड़ी दिव्य कथा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ कहां पहुंच गए हैं? जनकपुर पहुंच गए ना? हाँ, पहुंच गए। आओ थोड़ी आगे की कथा इसी में हम भी जोड़ेंगे। पहली बात तो यह है, जैसे कि कहा जाता है कि राम जी ने धनुआ तोड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि राम जी ने धनुआ नहीं तोड़ा है, केवल राम जी का नाम हुआ है। और हम नहीं कहते, रामायण में लिखा है, और जिसने ये अंदर की बात जानी वो कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है। तो राम ने धनुआ नहीं तोड़ा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो राम नाम है, ये प्रभु जी का उपनाम है। किसी किसी का कोई न कोई एक उपनाम होता है। अब आप पूछो नाम का है, तो कहीं लिखा पढ़े में यू है और घर गांव में यू है। हाँ? या कहे गांव सब यू कहते हैं, आधार कार्ड पर यू है। तो राम जी का भी ये राम नाम जो है ना, ये उपनाम था। राम जी का असली नाम, यानी राम जी का जो गुप्त नाम है, वो कुछ और ही है। और दूसरी बात कि राम जी के गुप्त नाम को हर कोई जानता भी नहीं था। मुख्य मुख्य लोग जानते थे, जिसमें राम जी का गुप्त वाला नाम श्री हनुमान जी महाराज भी जानते थे। और उसी नाम की बदौलत जानते हो, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम। श्याम जी, गुरु जी, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखिया राम। अपने बस करी राखिया सुमिर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे रामू। आखिर राम जी का ये गुप्त नाम है क्या? लोग कहते हैं सिया स्वयंवर, परंतु भैया ये सिया स्वयंवर नहीं था। स्वयंवर का मतलब है, तब के समय में ऐसा होता था, राजा महाराजा लोग स्वयंवर रचाते थे, यानी बेटी को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाती थी, अपनी पसंद का पति आप चुनिएगा। और वो भी ऐसे नहीं, सबको सम्मान सहित कार्ड दे करके घर पे बुलवाया जाता था। ये स्वयंवर नहीं था, ये था धनुष महोत्सव, यज्ञ था। देश देश के राजा महाराज, 1 वर्ष का प्रण किया था महाराज जनक जी ने, और देश देश के राजा महाराजा आए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो आवे वही धनुहा तोड़ रहा है। अब यहाँ यज्ञ हो रहा है, जगह जगह पे होल्डिंग्स लगाए गए, ऐड करवाया गया, काहे सब लोग आओ। लेकिन कुछ लोग स्पेशल गेस्ट होते हैं, जिनको
कार्ड दिया जाता या फोन करके बुलाया गया। ऐसे ही जनकपुर का वो महोत्सव कार्यक्रम था। देखने तो भीड़ बहुत आई, लेकिन धनुआ सिर्फ वही राजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं जिनको महाराज जनक जी ने निमंत्रण कार्ड देके बुलाया है। और एक कथा में मैंने पढ़ा है, सब राजा महाराजाओं को इन्होंने बुलाया, लेकिन 2 राजाओं को इन्होंने नहीं बुलाया। एक तो लंका का राजा, उसको निमंत्रण नहीं दिया गया था। ये तो आगे की कथा में आ रहा, फिर ये आया कैसे यहाँ। लंका का राजा रावण नहीं बुलाया गया, और एक कार्ड महाराज दशरथ जी के पास भी नहीं भेजा गया था। इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कथा है, जबकि बुलाना चाहिए था। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। करते रहिएगा, जय हो। जर जाए जिभिया पापनी हरि नाम के बिना, जर जाए जिभिया पापनी हरि नाम के बिना। जर जाए जिभिया पापनी हरि नाम के बिना। नाम के बिना हो घन श्याम के बिना, जय हो। नाम के बिना हो घन श्याम के बिना। जर जाए जर जाए जर जाए जिभिया पापनी हरि नाम राम बिना। जर जाए जिभिया पापनी हरि नाम के बिना। राम के बिना हो सिया राम के बिना, जय हो। नाम के बिना हो सिया राम के बिना। जर जाए जर जाए जय जर जय। जाए रे जिभिया पापनी सिया राम के नाम। जर जाए जिभिया पापनी सिया राम के बिना। जर जाए रे जिभिया पापनी हरि नाम के। जय हो। जर जाए जिभिया पापनी हरि नाम के बिना। बोलो श्यामपति रामचंद्र भगवान की। जय हो। अब हर घर में एक ही नाम। और एक बार हम फिर चाहेंगे मस्ती में, हाजिरी लगाओ और उठा के हाथ गाओ। अब हर घर में एक ही नाम, एक ही नाम गूंजेगा। हर का बच्चा बच्चा जय हो। जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। 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 बोलो श्यामपति रामचंद्र भगवान की। जय हो। अब सुनिएगा कि जब प्रभु श्री राम पहुंच जाते हैं, महाराज जनक भी बड़ा प्रसन्न हुए। कोई भी संत महात्मा इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, केवल विश्वामित्र को ही क्यों बुलाया गया? ये भी राजनीति है। विश्वामित्र को ही केवल क्यों बुलाया गया? क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ बड़ी सहायता की है महाराज जनक जी की। सतानंद जी से जनक जी ने कहा एक निमंत्रण कार्ड विश्वामित्र के नाम लिखा जाए। सतानंद समझ गए ये राजनीति है, केवल विश्वामित्र का तो नाम है, साथ में राम और लक्ष्मण आएंगे। और सुनो, कहते हैं राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, और इनकी रीत यही है, मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं। चाहे रामायण में पढ़ो, चाहे महाभारत में पढ़ो, चाहे भागवत में पढ़ो, है सब रामायण में ही। आवश्यकता है तब तो ठीक है। एक बार भूपत मन माही भय गला मोरे सुतना ही, आवश्यकता थी ना,
तो गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, नंगे पैर दौड़ के गुरु जी के आश्रम पहुंच गए। औलाद नहीं महाराज कृपा करो। और जो कृपा हो गई, 4 पुत्र हो गए तो मतलब निकल गया। तो गुरु जी के पास जाए टाइम ना आए हैं तो नाव ठाकुर से कहें तन हुआ हाथ लगाया। गुरु वशिष्ठ कहो गयो हकारा। है महाराज जनक जी आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, लेकिन अंदर से कोई प्रसन्नता नहीं रही। देखो प्रणाम करने का भी एक भाव होता है। विश्वामित्र समझ गए कि आपने हमें बुलाया और प्रणाम कर रहे हो, अंदर से कोई प्रसन्नता नहीं। इतने में राम लक्ष्मण भी आ गए। तही अवसर आए 2 भाई और गए रहे देखन फुलवाई। जैसे राम लक्ष्मण आए, अब जनक जी ने राम लक्ष्मण को देखा तो जनक जी बेचारे और थोड़ा उदास हुए। क्यों? इन्होंने तो सोचा था कि राम लक्ष्मण कोई हष्ट पुष्ट पहलवान बलवान होंगे। अब ये लड़का छोटे छोटे धनुई लिए खड़े। कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता। अब यहाँ तो अपने घर पे है, क्षेत्र में है, बाहर जाते हैं तो कभी कभी लोग चकित हो जाते हैं और हमें से एक पूछते हैं कि भैया सुरेश अवस्थी कब मिले हैं? तो हम कह देते मिले हो, कथा हो ये तब मिले। होता है। जनक जी ने कहा ये कौन? तब विश्वामित्र जी परिचय दे रहे हैं। सोचा पहले इनके पिताजी का नाम बताओ। क्यों? चक्रवर्ती थे। हैं दोनों कुंवर अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। अब जनक जी और बेचारे अंदर से दुखी। हाँ ये है राम लक्ष्मण। तो विश्वामित्र ने तारीफ करना शुरू किया। ये गुड़ी बली उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। अरे महाराज देखने में बड़े छोटे, लेकिन काम बड़े बड़े किए। एक बाण में रावण की नानी मत डरी, सुंद की पुतनी ताड़का, और सेठा का बाण केवल प्रयोग किया। इतना लंबा चौड़ा समुद्र उस पार पहुंच गया मारी। तब जनक जी अंदर से प्रसन्न भय। तब फिर हम लोग काम हो गए। तब क्या किए? अब देखो मतलब है। तब क्या किए कि करी पूजा सब विधि सेवकाई, करी पूजा विधि सेवकाई, कर पूजा करी पूजा सब विधि सेवकाई, और गयो राव ग्रह विदा कराई, गयो राव ग्रह विदा कराई, गयो राव तब अंदर ले जाते हैं। अब राम जी ने सोचा भी एक पहर दिन है, हम हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, थोड़ा मर्यादा में ही रहना है। और ऐसा ना हो लखनलाल शेषावतार चंचल स्वभाव के हैं, अब पता लगे हम मर्यादा पकड़ के बैठे, धनुहा लक्ष्मण सीताराम कर दें। तो ये चक्कर माँ गुरु जी से कहे हैं राम जी, गुरुदेव लक्ष्मण की विशेष इच्छा है जनकपुर घूमने की। अच्छा यदि लक्ष्मण की ही केवल इच्छा होती तो राम जी कह देते कि ऐसा गुरु जी करो कि लक्ष्मण भैया घूम आवे, हम आपके पास बैठे हैं। लेकिन राम जी ने कहा जो आज्ञा मिल जाए तो कहा इनका तनी हम घुमाए लाई। तो गुरु महाराज समझ गए हैं चक्कर को जरूर है। ये हमारे चेला लोग हैं ना, कोई बढ़िया चीज खावा चाहते हैं खुद, बहाना गुरु जी का, पर्चा बना के पकड़ाए थे, गुरु जी ने मंगाया है। गुरु जी देखा तो नहीं कहा गाना सीताराम ही फायदा है। तो बात उसी समय की जब राम लक्ष्मण जनकपुर घूमने के लिए आए हैं
जनकपुर की नारियां देख देख के सराहना कर रही हैं। और एक बसिठा नाम की वृद्धा स्त्री है, बसिठा नाम था। यह महिला जनकपुर की थी, अयोध्या में ब्याही थी। इसका काम था महाराज दशरथ जी के दरबार में पान इत्यादि ले जाती थी। तो वो जो है अपने गांव वाले के समझा रही है, ये काले काले जो है ना, ये राम है, गोर वाले लक्ष्मण है, ये सब हुई। और राम जी गए कहा, वो जो धनुहा देखा पूर्व दिशा में, तब राम बोले लक्ष्मण यही है वो धनुहा। लक्ष्मण बोले वो धनुहा कौन? कहा समझ जाओ। लक्ष्मण बोले इसे नहीं बताओ। तो राम बोले अरे भैया इसी धनुहा के पीछे तो हम लोग आए हैं, इतना बड़ा महोत्सव चल रहा है इसी धनुहा के पीछे। जो कोई तोड़ेगा वही नाता जोड़ेगा। और 1 साल होने को आया है, कोई हिला नहीं पावा। लक्ष्मण के मुंह से निकला इतना बड़ा धनुहा है नहीं। तो राम बोले चुप करो, जीवधारी है। और जब जीवधारी सुना तो लक्ष्मण ने मन में सोचा कि बड़े भैया जानते हो कि हम क्या हैं, शेषावतार, पूरी पृथ्वी का भार रोकने वाले, और हमारे लिए ये जीवधारी बता रहे, यानी ये काम खुद करना चाहते हैं। तब लक्ष्मण बोले भैया हम धनुही वाले धनुहा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब यहां से राम वापस हुए। अब सुनो, पहले तो सीधे धनुहा के पास गए थे, और अब की कहीं वही छत पे देखें, कहीं अटारी देखें। क्यों? वहां पे जनकपुर की कुछ महिलाएं खड़ी हैं, ताक झांक कर रही थी। तो राम जी ने सोचा कि धनुहा दिखाए लाए तो सिया जी एक बार दिख जाए तो ज्यादा सही। लेकिन सिया जी नहीं दिखाई पड़ी। सिया जी की एक मोहलगी सहेली थी, वो राम जी को देख करके पहचान गई इनका भाव कि ये दीदी को मिलना चाहते हैं। कहां मिलवा दिया जाए? अच्छा तो मोबाइल वाली सुविधा रहा है। अब मोबाइल हो गए, लोग बड़ा खुश हैं, कहा बड़ा विज्ञान आगे है। एक बात और समझ लेना, जितने सुविधा है जिस चीज में, उतने ज्यादा खतरा भी है। अब तो सुविधा है मोबाइल की, मान लो चौराहे बैठे तले मौसिया मिल गए, घर में फोन मिलन, हेलो मौसा आ रहे हैं। और जले मौसा दरवाजे पहुंचे तले गेहूं बेच के चाय शक्कर पार्ले व्यवस्था ओके। तो मौसियों समझ गए कि इनके व्यवस्था पहले से धरी रहा था, सुविधा है। अच्छा पहले जब मोबाइल रहे नहीं तो मेहमान द्वारे बैठे तो लड़कन का खिड़की की राह निकाल दिया जाता है, जल्दी चाय शक्कर ले आ जाए। अब सुविधा है, लेकिन है खतरा भी। फोन मिला दी, कहीं बैंक से निकले हैं 50,000 निकाली, कहीं चिंता न करो पुलिस बैठे। हाँ भाई 2 दिन पहले नहीं, रात में फेसबुक इंस्टाग्राम सब एकदम बंद, न जन कत्ते लोगन का टहल पड़ गया। तो हमका जब सुविधा उतना खतरा। चंद्रप्रभा नाम की सखी विचार करती है, ये मिलना चाहते हैं दीदी को, कहाँ मिलवाया जाए। तो इसने क्या किया, एक फूल उठाया, राम जी के गाल पे मार दिया, और राम जी फूल मुट्ठी में बंद किए। बोले लक्ष्मण को देख पाए? लक्ष्मण बोले धनुहा के अलावा कुछ नहीं देख पाए, ये बड़े छोटे की सभ्यता है। राम जी चले आए, और वहां सीता जी से वो चंद्रप्रभा शिकायत कर रही है, दीदी इसने फूल मारा, बड़े वाले के गाल पे लगा है। सिया ने पूछा तूने ऐसा किया? चंद्रप्रभा ने कहा हाँ दीदी, फूल तो मैंने मारा है, लेकिन अपने लिए नहीं, आपके लिए। हमरे लिए? हाँ, कोई आपका मिलना चाह रहे हैं, तो जो हम फूल मारे हैं संसार में कहीं नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो सिर्फ जनकपुर की जनाने बाग में। बोली फूल उन्हें मारा नहीं, किया है एक संकेत, और सिया मिलन को आइयो पुष्प लेन के। ये इशारा दिया है कि जहाँ फूल है हुए आओ। और विश्वास न हो दीदी
तो कल जब माता गौरी का पूजा करने चलना 10 कदम आगे जनाने बगिए हो लियो मिलेगा तो हमका बताओ। अब क्या है, धीरे धीरे रात हुई, तो रात बीती सवेरा हुआ। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई। श्याम जी गुरुजी और समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून लेन प्रसून चले दो भाई, लेन सुन चले दो भाई। अब कहते हैं कि पूजा के हित लेन था, भरना था न जहाज, तो ये दोनों भाई क्यों गए फूल लेन के काज। 2-4 फूल अकेले राम तोड़ लेते हैं, दोनों लोगन जाए। चक्कर यही है कि राम जी को पता है कि वहां सिया जी से मुलाकात होगी, लक्ष्मण को मिलवाना है। राम जी पुष्प वाटिका आ गए हैं। एक चीज और, माता सीता जी ने भी विचार किया कि जनाने बाग में मैं जाकर के ये देखूंगी कि राम असली वाले हैं या कोई डुप्लीकेट वाले हैं। असली नकली की पहचान यहाँ रामायण में लिखी है। सीता जी माता गौरी जी के मंदिर पहुंच गई, पूजा की नहीं अधिक अनुरागा, और मांगा क्या कि निज अनुरूप सुभग बर मांगा। लेकिन वह चंद्रप्रभा सखी जिसने फूल मारा था वो मंदिर ना गई। वह कहा लगी तुम पंच पूजा करो, हम तुम देखे जिनका बुलावा है आए हैं कि नहीं। एक सखी सिया संग बिहाई, कौन? वही चंद्रप्रभा। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, सखी जब बगीचे में देखा राम लक्ष्मण को, दौड़ी दौड़ी आई, ए दीदी पूजा बंद करो। क्या हुआ? वो आए गए तो सीता जी जनाने बाग को आ रही है। ध्यान देना, छम छम की आवाज आई। राम ने सोचा लक्ष्मण पासे में खड़े हैं, लाओ कुछ सफाई में 2 शब्द बोल दें। राम बोले लक्ष्मण बड़ा अचंभा है। लक्ष्मण ने मन में सोचा अचंभा तो हो भी गई, सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। तो राम जी क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, और सारा उपवन झनकार उठा। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, और सारा उपवन झनकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, और भ्रमरों का दल गुलजार उठा। छा गई सरसता सुने उनके अब ढंग निराले हैं, और जो नयन लजीले रहे सदा। श्याम जी राम जी कह रहे लक्ष्मण, जो नयन लजीले रहे सदा, वो किसे देखने वाले हैं। जो नयन लजीले रहे
देखने गई थी असली नकली की पहचान, लेकिन कुछ माहौल ऐसा बना, राम जी ने सिया को देखा और सिया ने राम, तो क्या हुआ, ना तो राम में पलक झपका पा रहे ना तो जानकी जी। एक जनक जी के पुरखे थे महाराज निमि। ये कथा लंबी है, वशिष्ठ जी से केवल यज्ञ के लिए इनका झगड़ा हो गया था। ये जो हम लोग पलक झपकाते हैं, पलक ये हम लोग नहीं, ये पलक गिराना उठाना महाराज निमि का काम है। तो निमि महाराज ने सोचा कि आज पहली मुलाकात दोनों लोगों हो रही तो हम काहे बाधा बनी। तो मारे सकुच के निमि महाराज ड्यूटी से हट गए, यही लिए पलक गिर नहीं रही, टकटकी दोनों लगाया। बाबा ने लिखा कि भये बिलोचन चारु चंचल और मन हो सकुच निमि तजेवो दिगंचल। कवि ने भाव दिया कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। आओ सभी लोग आइए एक बार जय हो। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। ओ भैया, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। ये टकटकी लगाए हैं और उसके बाद सखियां कहती है चलो बहना कल फिर आऊंगी, कल फिर आऊंगी। हाँ, मेरे राम जी बोले लक्ष्मण ये लड़कियों का झुंड आया है, देखा तुमने? लक्ष्मण बोले नजर उधर ही। कहा ये जो आगे वाली लड़की है ना ये वही सीता है। लक्ष्मण बोले वही सीता, हमारा कोई पुरानी परिचय थोड़ा है जो वही बता रहे हो। वही क्या मतलब? तो राम जी फिर इशारों में बताया, बोले तात जनक तनया यह सोई। सोई कौन? बोले धनुष जग जयकार होई। तात जनक तनया यह सोई धनुष जग जयकार होई। और सुनो, राम ने सोचा कहीं फूल वाली बात न जान पावे तो थोड़ी और बात बता दिए कि यहाँ इनका आने का कोई प्रोग्राम था नहीं। ये लोग माता जी का पूजा करे आई तो ही आए गए 2 मिनट। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरे बोले भाई। हट गए। अब सीता जी फिर बेचैन, क्यों? निमि महाराज ड्यूटी पे आ गए। सीता बेचैन, असली नकली हम देखे तो जान न पाए। जब फिर परेशान हुई तब लता वोट सब तब सखी लखाए। दोबारा दर्शन सखियों ने करवाया, वो देखो राम। तब सीता जी की नजर पड़ी, ये है तो असली वाले। कैसे? इनके पास पहचान है। कौन सी पहचान?
मोर पंख सिर सोहत नीके, अगुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। देखिए, मोर का पंख भगवान कृष्ण ने तो लगाया ही है, लेकिन मोर पंख जो है प्रभु श्री राम ने भी धारण किया। वैसे आज के लगभग 20 साल पहले हमने कैसेट निकाली थी मोर मोरनी की कथा, जो कि हमारे YouTube चैनल पे अब तो इसके कई करोड़ दर्शक हैं, विदेशों में बहुत लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर और ब्रह्म। ब्रह्म जो है ये भोगी नहीं बल्कि योगी है। क्यों? भगवान कन्हैया के 16,108 पुत्री और 1,80,061 पुत्र, फिर भी भगवान कन्हैया का नाम आया योगी राज कृष्ण। और राम जी के विषय में भी ब्रह्म जो है भोगी नहीं बल्कि योगी है। रामायण में तुलसी बाबा कैसा बढ़िया ढंग से लिख दिए, दुई दुई सब भ्रातन के रे, यानी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम लिख दिए, दुई दुई लड़का, दुई दुई सब भ्रातन के रे। फिर सोचे लगे जो दुई पुत्र हम रामो जी के नाम चढ़ा दिए तो फिर ब्रह्म भोगी हो जाएगा। तो जब राम जी का नंबर आया तो वहां पे लिख दिया है कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। ब्रह्म को अलग कर दिया, केवल माया को दर्शा दिया। ब्रह्म भोगी नहीं बल्कि योगी है। और ये मोर पंख जो है भैया, ये एक, चाहे इसको लोगो कह लो या ट्रेडमार्क का कह लो या चुनाव निशान कह लो, ये ब्रह्म का चिन्ह है। अब सीता जी ने जब मोर पंख देखा राम जी के सर पे, तो एक चिंता और इनका आ गई। का ये मोर पंख देख करके संकेत तो मिल गया ये ब्रह्म है, लेकिन इनका असली वाला नाम राम तो है नहीं। सुनो, राम जी तो चले गए, राम जी लक्ष्मण को लेकर चले गए और सीता जी कहते हैं सखियों तन एक बार मंदिर फिर चलो। सखी कह लगी अब है तो पूजा के आई हो, नहीं नहीं भाई चलो दोबारा। के भाई देखिए, सीता जी का एक नाम करजोरी भी आया है, क्योंकि रावण जो है संतों से टैक्स वसूल करता था। और ये सीता जी जो है ना, करजोरी नाम इनका इसलिए पड़ा है क्योंकि एक बार रावण ने टैक्स रूप में यानी कर के रूप में संतों से क्या लिया था? सकल मुनि ने कर खून कढ़ाई और रावण कलसा लियो भराई। तब संतों ने श्राप दिया था यही रक्त तेरे विनाश का कारण होगा। तो गई भवानी भवनी बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। देखो पहले पूजा तो जल्दी जल्दी वाली रहे ना, अब असली नाव के चक्कर में दोबारा जब गई तो कायदे से पूजा हुआ। और ये तो दुनिया की रीति है, कायदे से पूजा पाठ हम मनो तो वही लागत है जब कोई आफत आवा, कोई समस्या है तब तो कहो हरे अम्बाउस नीम साथ ठाण है जय लालता महारानी। और समस्या से छुटकारा मिल गया, अब टाइम ना जाए, पड़ोसी कहता है चले हो नीम सार, तो बड़ा मुंह ऐठ कहत का चली लालता महारानी बोलौती नहीं, वैसे फोन करती रहे। सुनो, पहले पूजा थोड़ा जल्दी हो गई और अब असली नाम जाने चक्कर में गई भवानी भवन बहोरी और बंद चरण बोली करजोरी, यानी जानकी जी बोली। और क्या बोली कि जय जय गिरे बहरे राज किशोरी, जय महेश मुख चंद। आओ सब लोग मां का नाम बोलिएगा तालियों के साथ में। जय हो जय गज बदन खड़ान
जगत जननी भामिनी दुर्गा माता जय बजरंग नहीं तब आदि माथे अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना नहीं तब आदि माता जी प्रसन्न तो है लेकिन सोच रही है कि थोड़ी देर पहले क्या मांगे हो, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अब विचार बदल गया। आखिर कौशिया जी ने दो बात और कही कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे असुर नर मुनि सब होए सुखारे मोर मनोरथ। माँ आप सबके हृदय में रहते तो मेरे हृदय में भी तो हो। मोरे मनोरथ जानहुनी के बसौ सदा और पुर सब ही के। तब माता गौरा समझ गई कि बेटी तुम्हारा मन का मनोरथ यही है, वो बगिया वाले, और नाम के केवल तुमका कंफ्यूजन है वो हम दूर करे दिए थे। कैसे? तो कहते हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी और सुन सी सत्य शीस हमारी पूज मन कामना तुम्हारी। बेटा चिंता छोड़ दो और जिनका बगियन देख के आई हो वही राम जिनके लिए तुम यहाँ आई हो, इनका उपनाम है राम, असली वाला नाम हम बता दें सुन लो। तब माता गौरा ने सीता जी को राम जी का गुप्त नाम बताया था। क्या? कि मन जाहे राजो मिलई सोई बरो सहज सुंदर श्याम। मन जाहे राजो मिलई सोई बरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत आवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत आवरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिया सही सहिया हरसियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी का असली नाम क्या रहा? गुप्त वाला नाम करुणा निधान। अब ये करुणा निधान नाम बाबा ने रामायण में विशेष विशेष जगह लिखा है। एक बार लिखा है लंका में, जब हनुमान जी गए, जानकी मैया व्याकुल थी, अंगूठी डाले, अंगूठी कौन लाया? हनुमान जी आए, हम लाए। सीता बोली तुम कैसे लाए? का प्रमाण है तुम उनके भेजे हो? तो हनुमान ने क्या कहा है कि राम दूत मैं मां तू जानकी। अब विश्वास न है तो कसम खाई जाई, कहीं की कसम खाई जाओ। तो बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी समझ गई कि ये है उन्हें भेजे, यू नाम हमारे अलावा कोई जानता नहीं रहा। अच्छा एक बात
हनुमान जी ने यहाँ पे माता भी प्रयोग किया है और साथ में जानकी। रामदूत में मात जानकी, खाली माता कह देते, फिर जानकी शब्द क्यों प्रयोग किया है हनुमान जी ने? जानकी शब्द इसलिए प्रयोग किया है, या अंदर वाली बात है। राम जी प्रसन्न होके सीता जी को जानकी कह के बुलाते थे, ए जानकी। तो सीता जी राम जी को क्या कहती थी? हाँ प्रभु करुणा निधान। देखो जैसे आजकल भी है, पति पत्नी में एक दूसरे के उपनाम रख लिए। शुरुआत में चलता रहा है भैया पापा, बड़काओ छोटकाओ आद याद। अब तो नवा युग है, कुछ बतवे नहीं है, जाने न मिलती, लड़का ने बोलौती कि पति बोलौती। हाँ बाबू पता नहीं का कहते, ये उपनाम है। तो राम जी प्रसन्नता से माता जानकी जी को संबोधित करते थे, ए जानकी। तो जानकी मैया कहती थी हाँ करुणा निधान। और सुनो, सीता जी राम जी की नहीं, करुणा निधान की ही तो है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोलो करुणा निधान भगवान की। एक बार गाओ सभी लोग ताली बजा के करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम जी धनी हो मोरे, हे हो राम जी धनी हो मोरे, राम जू धनी राखे रहियो, हे हो हे राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी राखे रहियो पूरी खबरिया मेरी राम जू धनी। हाँ मोरे राम जू धनी। ओ मोरी राम जू धनी। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की, हे हो बोलो करुणा निधान भगवान की। हे हो सीता जी माने माता जानकी जी गौरी मैया जी से ये राम जी का गुप्त नाम जब जान पाती हैं तो आज बड़ा प्रसन्न हुई। अब पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे पिताजी का प्रण भी इन्हीं के द्वारा पूर्ण होगा। पहले चेतावनी भाग 1 में आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। और फिर भगवान की कथा ऐसी है, इससे तो कभी और होना भी नहीं चाहिए। बाबा ने लिख दिया है कि राम कथा जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन्ह नाही। बड़ा ही सौभाग्य से ये मानव शरीर मिला, और साथ साथ में बड़ा ही भाग्य होता है तब हम लोग सत्संग में पहुंच पाते हैं। क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में जितना धन व्यय होता है वही हमारा 1 नंबर का धन है, और जो समय सत्संग में देते हैं जिंदगी का, वही समय भी सार्थक है, धन्य है। बाकी तो भैया कवियों ने गाया है कि चले का परी सबका 1 ही मकान।
कौन होता कब किसी का दम निकल जाने के बाद, खाक रह जाती है केवल जिस्म जल जाने के बाद। बहुत पहले एक भजन मैंने गाया था कि जरा तू सोच मन मूर्ख की दम का क्या ठिकाना है, निकल जब रूह जाएगी न अपना है न बेगाना है, न भाई है न बंधु है न कोई आसियां अपना। जरा तुम गौर से देखो तो मतलब का जमाना है। आओ सब लोग गाइएगा कि एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, और जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, हो एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। नातू नातेदार काम नहीं है, गाँव के लोगवा सब खड़े रही जई है, गाँव के लोगवा सब खड़े रही गई है, हो केवल भाई भतीजे सब कहार होई, केवल भाई भतीजे सब कहार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। महले अटारी सब हिये रही जावे गो, धन और दौलत तोहरे काम नहीं आवे गो, धन और दौलत तोहरे काम नहीं आवे गो, हो केवल दुई गज का कपड़ा वहार होई, हो केवल दुई गज का कपड़ा वहार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। और भैया चार कहार मिले लइके चले डोली, सारे कहार मिल के चले डोली,
है स्वामी जी का। कहा तो कबीर सुनो हो भाई सब जन, कहत कबीर सुनो भाई सब जन, राम नाम को कर ले वो सुमिरन। राम नाम को कर लो सुमिरन। काहे के हो तोहरे जीवन मायक दिन बहार होई, हे हो तोहरे जीवन मायक दिन बहार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई, एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई। सभी लोग आएंगे। हो मेरो यावे घूरे भरा है शरीर, गुरु जी कैसे तारोगे। ओ मेरा घोड़े भरा है शरीर, गुरु जी कैसे तारोगे। मेरो यावे घूरे भरा है शरीर, गुरु जी कैसे तारोगे। मेरा घोड़े भरा है शरीर, गुरु जी कैसे तारोगे। गुरु जी कैसे तारोगे, गुरु जी कैसे तारोगे, गुरु जी कैसे तारोगे। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय हो, ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। मूर्ति उतारो मेरा घो तेरी आरती, मन हे में बसाती तेरी मूर्ति, तारो मेरा धो तेरी आरती। उतारो मेरा घो तेरी आरती, उतारो मेरा धो तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मेरा घो तेरी आरती। हे बसा के तेरी मूर्ति, तारो मेरा धो तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मेरा घो तेरी आरती। पे बसा के तेरी मूर्ति, तारो मेरा धो तेरी आरती। हो तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं प्रभु जी तेरी आरती। पे बसा के तेरी मूर्ति, जय हो। तारो मैं प्रभु जी तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा।
तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है बस मुझको संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मेरा धोतरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मेरा धोतरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे देख विडाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विड़ाता। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार करे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार करे पुकार। दास व्यास भक्त तेरी गाए आरती। जय हो मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मेरा धोतरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मेरा धोतरी आरती। ओ तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। संसार सार भुजगेंद्र हार, सदा बसंत हृदय रहे। खवा खवानी सैन नमामि। और एक बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगा करके तालियों की सेवा हो जाए। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मेरा धोतरी आरती। उतारो मेरा धोतरी आरती। उतारूं मेरा धोतरी आरती। बोले राघवेंद्र सरकार की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की, जय हो। भारत माता की। जय हो। हाथ जोड़ करके सभी भक्त पुष्पांजलि करेंगे। ओम हरि ओम आज्ञेन जगमय जमते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना।